Good morning, everyone. As we have already completed our two lessons of each part of SST. These are either history, geography, or civics. Now we are going to proceed with the third lesson of civics, that is how the state government works. कि हमारी राज्य सरकार काम कैसे करती है. अब इसमें आपका एक पिक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट कर रखा है. उसमें आप देखोगे क्या दिखा रखा है, शॉर्टेज ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की, पीने के पानी की शॉर्टेज उसमें रिप्रेजेंट कर रखी है. उसमें दे रखा है कि एक गांव के अंदर पीने के पानी की शॉर्टेज है. उसके बाद वहां के लोग दे आर सपोज टू ड्रिंक अनक्लीन वाटर, जो पीने का पानी मिल जाता है साफ नहीं है वो लेके आना पड़ता है. उसके बाद इफ देयर इज अगेन शॉर्टेज द स्ट्रीम्स आर ड्राइड अप, अगर गर्मी का मौसम है और पानी सूख गया नहीं अवेलेबल है तो दे हैव टू गो टू लॉन्ग डिस्टेंस टू टेक द वाटर, फिर दूर दूर तक जाना पड़ता है. उसके बाद शहर में भी हालत वही है. शहर दे रखा है पाटलपुरम, वहां डीएम ऑफिस के सामने हालत ये है कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं. क्योंकि वहां शहर के अंदर भी द वाटर सप्लाई इज रीच्ड इन 3 days a week. केवल सप्ताह में या तो 3 दिन में एक बार या सप्ताह में ही 3 दिन आती है सारी. तो उसके बाद पानी की शॉर्टेज है. अब उसके बाद वो उसमें एक न्यूज आता है टीवी के अंदर कि बिकॉज ऑफ डायरिया 10% आर डाइड, कि डायरिया की वजह से, हैजे की वजह से 10 लोगों की मौत हो गई. तो उसमें 2 बच्चे जब उस न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, दे फील दैट हाउ इज इट पॉसिबल बिकॉज ऑफ डायरिया, हाउ एनीवन कैन बी सफर्ड सो दैट ही माइट डाई, वो मर जाए. लेकिन स्थिति क्या है उसके बाद कि जब वो इसके बारे में बात करते करते फिर वो बाहर निकलते हैं, देन इनसाइड द मार्केट दे आर स्टॉप्ड बाय ए सिक्योरिटी पर्सन, सुरक्षा करने वाले लोग, पुलिस कर्मी, उसने उनको रोक दिया. देन दे आस्क्ड व्हाई वी आर स्टॉप्ड, कि हमें रोका क्यों गया है. तो उसमें ये बोला जाता है कि देयर इज ए प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ द डीएम ऑफिस, ना इन फ्रंट ऑफ द एमएलए हाउस, एमएलए के घर के सामने प्रदर्शन हो रहा है. वो पूछते हैं कि व्हाई इज ही डन समथिंग रॉन्ग, क्या उसने कुछ गलत कर दिया. तो बोला उसने तो काम नहीं करा, उसके लिए प्रोटेस्ट होता है. अब एक नया वर्ड आ गया आपके सामने, एमएलए. क्योंकि प्रीवियसली इन द लास्ट क्लास इन 6th standard वी हैव जस्ट गॉन थ्रू द टॉपिक ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. नो डाउट वी हैव रीड अबाउट द 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. हमने 3 लेवल तो पढ़े, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. लेकिन हमने डिटेल में केवल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ा था, वहां ये वर्ड नहीं था. अब एमएलए के घर का घेराव कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. तो वो है क्या एमएलए. आपने मेडिकल ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर सुना है, कलेक्टर का नाम सुना होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नाम सुना है. ये लेकिन एक एमएलए के बारे में आप लोग को कम मौका मिलता है और उसके जानने के बारे में किस प्रकार वो चुना जाता है, क्या है उसकी जिम्मेवारियां हैं. तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट. अब ये एमएलए वर्ड है क्या, किस प्रकार है, कैसे चुना जाता है. हमारे यहाँ जब भी कोई चुनाव होता है उसके लिए कुछ एरिया डिसाइड किए जाते हैं कि एक व्यक्ति वहां से चुना जाएगा. छोटा सा एग्जांपल, आप जिस जगह पर रहते हैं अपने आसपास लक्ष्मणगढ़ में, वहां से आपके वार्ड से एक बार जो वार्ड मेंबर है, वार्ड मेंबर या काउंसलर, पार्षद है, तो वार्ड मेंबर जिस वार्ड से चुना गया उस वार्ड में वोटिंग, उस वार्ड के लोगों ने उसको चुना, तो उस वार्ड को हम क्या बोलेंगे, यहां बोलेंगे कंस्टिट्यूएंसी. चुनाव के टाइम पर क्या हो जाएगी वो कंस्टिट्यूएंसी, चुनाव क्षेत्र है. चुनाव में हर जगह वर्ड लागू होता है. वार्ड के लिए लागू हो गया कहां, आपकी नगर पालिका का चुनाव था, नगर पालिका के वार्ड. उसी प्रकार जब आपकी जो सरकार, राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, इसके लिए एक व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव आपके एरिया से चुना गया लक्ष्मणगढ़ से, तो लक्ष्मणगढ़ क्या है कि कंस्टिट्यूएंसी, चुनाव क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है ये. तो यहां से एक व्यक्ति वोट के द्वारा चुना गया, यानी वोट डालने के बाद चुना गया. आप देखते हो वोट किस आधार पर होते हैं कि डिफरेंट पार्टीज गिव टिकट्स टू डिफरेंट पीपल एंड द इलेक्शंस आर फॉट ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीज. कि पार्टियों के नाम पर चुनाव लड़ जाते हैं कि बीजेपी का कैंडिडेट है, कांग्रेस का कैंडिडेट, बीएसपी का कैंडिडेट, एनसीपी का कैंडिडेट, आरएलपी का कैंडिडेट है. दुनिया भर की पार्टियां हैं. ये हर पार्टी से, क्योंकि हमारे यहाँ
ये 9th-10th क्लास में आएगा। देयर आर मोर देन 750 रजिस्टर्ड पार्टीज, भारत में 750 से ज्यादा रजिस्टर्ड पार्टियां हैं। तो उसी प्रकार हमारे यहाँ इतने सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं, उसके बाद एक और पार्टीज के अलावा समटाइम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आर आल्सो देयर। इंडिपेंडेंट को कोई टिकट नहीं मिलती किसी पार्टी से, ना बीजेपी ने खड़ा किया ना कांग्रेस ने, तो चुनाव लड़ना है, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है भारत में, तो स्वतंत्र तौर पर चुनाव लड़ सकता है, इंडिपेंडेंट, कोई पार्टी नहीं, सिंबल मिल जाएगा अलग से उसको। तो उसी प्रकार एमएलए क्या है कि आपके यहाँ जब लक्ष्मणगढ़ जब विधानसभा के चुनाव हुए कब, दिसंबर 2018 में। अबे विधानसभा क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या, जहां से आपके राजस्थान के जितने भी नए कानून बनते हैं, नए डिसीजन लिए जाते हैं, वो जगह विधानसभा। जैसे आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने वो, अब लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव होते हैं, उसमें जो मेंबर एक जगह से चुना जाएगा, लक्ष्मणगढ़ से एक, फतेहपुर से एक, सीकर से एक, तो ये जगह क्या है सारी, ये कंस्टिट्यूएंसी है, चुनाव क्षेत्र है, इसके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, विधानसभा के लिए। और जहां से मेंबर चुना जाएगा क्या कहलाएगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए की फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा का सदस्य, यानी एक मेंबर चुना गया। इसके लिए क्या करते हैं, किसी भी जगह किसी भी स्टेट को अलग अलग जैसे एरिया में बांट देते हैं कि यहाँ से एक व्यक्ति चुना जाएगा। जैसे आपकी नगर पालिका के लिए क्या कर दिया, आपको वार्ड में बांट दिया कि एक वार्ड से इतने, इस वार्ड से मेंबर चुना जाएगा, 2 वार्ड से एक मेंबर चुना जाएगा, तो उतने मेंबर आ जाएंगे। यानी आपके लक्ष्मणगढ़ को एरिया में बांट दिया कि कितने मेंबर होंगे नगर पालिका के। उसी प्रकार आपके राजस्थान को कितने हिस्सों में बांट दिया, 200 यानी 200 कंस्टिट्यूएंसी या सीट में बांट दिया गया, प्रत्येक जगह से एक व्यक्ति चुना जाएगा। तो आपके राजस्थान में कितने एमएलए हैं, 200 एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा कितने मेंबर है, 200 है, तो 200 एमएलए हैं आपके यहाँ। तो इसी प्रकार राजस्थान को 200 अलग अलग जगह बांट दिया, जहां से एक ही व्यक्ति जीतेगा। चुनाव कितने भी लड़ सकते हैं लेकिन जीतेगा एक ही। उसी प्रकार आपके यहाँ से एमएलए कौन है, आपके यहाँ से इसी प्रकार जब 2018 दिसंबर में चुनाव हुए, उस टाइम पर अलग अलग पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़े किए, जिसमें से महत्वपूर्ण जो आपके लिए कैंडिडेट थे कौन से, कांग्रेस से गोविंद सिंह डोटासरा, उसमें, और बीजेपी से दिनेश जोशी आपने देखा, उनमें से महत्वपूर्ण जो कैंडिडेट थे। इस प्रकार इंडिपेंडेंट भी रहे होंगे, बीएसपी का कैंडिडेट भी होगा। आपने किसको चुना, गोविंद सिंह डोटासरा को। तो आपके यहाँ से एमएलए कौन है, गोविंद सिंह डोटासरा। तो किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में किसी भी पार्टिकुलर एरिया में एक व्यक्ति चुना जाए, उसको बोलते हैं एमएलए। अब इसमें 2 वर्ड नए आ गए आपके लिए, तो एमएलए था, एक कंस्टिट्यूएंसी आ गया। कंस्टिट्यूएंसी क्या होता है, चुनाव क्षेत्र, एक पार्टिकुलर एरिया जहां से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाए। ये चुनाव के अनुसार अलग अलग होगी। चुनाव के अनुसार अलग अलग कैसे होगी, नगर पालिका की आपका वार्ड कंस्टिट्यूएंसी है, विधानसभा के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए आपका लक्ष्मणगढ़ तहसील कंस्टिट्यूएंसी बन गया। अगर यही चुनाव अगले साल पढ़ोगे, पार्लियामेंट का होता, संसद का होता, पार्लियामेंट में किसका, लोकसभा का होता। पार्लियामेंट के कई पार्ट है, हालांकि लोकसभा राज्यसभा प्रेजेंट उसका पार्ट है, लेकिन लोकसभा का चुनाव होता, नरेंद्र मोदी जैसे देश के प्रधानमंत्री का चुनाव होता, तो आपकी कंस्टिट्यूएंसी बढ़ जाती। कौन सी हो जाती, सीकर। यानी कंस्टिट्यूएंसी वर्ड चुनाव क्षेत्र के लिए, एरिया के लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया जहां से एक व्यक्ति चुना जाता है, वो चाहे वार्ड का हो, यानी नगर पालिका के लिए हो, नगर निगम के लिए हो, पंचायत के लिए हो, या फिर चाहे आपके विधानसभा के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए हो, चाहे वो लोकसभा के लिए हो। दूसरा एमएलए आपने पढ़ा ही, जो आपके यहाँ विधानसभा की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए सीट डिसाइड किया, वहां से एक व्यक्ति चुना जाएगा, वो एमएलए कहलाएगा। सरकार कैसे बनेगी, ये आपका एक एग्जांपल के द्वारा दे रखा है हिमाचल प्रदेश का, जिसमें कि 68 कंस्टिट्यूएंसीज हैं। 68 कंस्टिट्यूएंसीज है कहां, हिमाचल प्रदेश में। उसके एग्जांपल के द्वारा दे रखा है कि हाउ द गवर्नमेंट इज फॉर्म, सरकार कैसे बनती है। एंड वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दैट पर्टिकुलर एग्जांपल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।